नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए सीरीज 4 एमसीक्यूज लेकर के आई हूँ, जो आपके एनटीए नेट के क्वेश्चन के अनुसार इसमें जो क्वेश्चन आपके आते हैं उसी के अनुसार मैंने क्वेश्चन बनाया है। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं आपके जो बहुत ही ज़्यादा आपके इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी पर है आपका ये मोस्ट रूप से आपके टेक्सटाइल में ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं इसको मैंने बनाया है। और इसके साथ साथ आपके जो मैनेजमेंट से संबंधित क्वेश्चन है उसको ज़्यादातर मैंने बनाया है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि वनस्पत दाग धब्बे छुड़ाने के लिए जो वनस्पत जो रेशे होते हैं उनके प्रकार के दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए किसमें से कौन सा प्रयोग करते हैं, ये आपको बताना है। इसका मैंने आंसर नहीं लिखा है। देखिए, इसमें पहला है क्षारीय प्रतिक्रमों का उपयोग करना पड़ता है, अम्लीय प्रतिक्रमों का प्रयोग करना पड़ता है, क्षारीय एवं अम्लीय दोनों ही प्रतिक्रमों का उपयोग करते हैं, वसा घोलक या अवशोषक का प्रयोग करते हैं। यानी इसमें से कौन सा आपका सही है, एक, दूसरा कि तीसरा कि चौथा सही है, इसमें से आपको बताना है। तो इसमें आपको आंसर हमें लिख करके बताएंगे। इसके पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था स्कीमा शब्द किसने अपनी थ्योरी में यूज़ किया है, तो काफ़ी बच्चों ने इसका आंसर दिया था। जीन पियाजेट थे जिन्होंने अपनी थ्योरी में स्कीमा शब्द का यूज़ किया था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी इसमें है जो ढाका के मलमल जो वस्त्र बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। यानी जो ढाका की साड़ियाँ हैं, जो ढाका के मलमल के जो कपड़े हैं, इनमें से ये जो शब्द हैं यूज किए जाते हैं उस तरह से कपड़े बनाने के लिए। तो इसमें आपको बताना है कौन कौन से हैं। तो आबे रवा, वफ्ते हवा, शबनम, मलमल खास, हिमरस और आमरस। तो सबसे पहले जान लीजिए आबे रवा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बहता हुआ पानी। और इसके साथ साथ हमारा होता है वफ्ते हवा। और देखिए यहाँ पर आपको चूज करना है, तो हमने आपको पहला चूज किया आबे रवा, दूसरा हमारा यह है शबनम, और तीसरा है हमारा जो हमारा नेक्स्ट हमारा आता है वफ्ते हवा। क्या है? वफ्ते हवा। और ये हमारा मलमल खास। तो ये इसकी चार हैं जो ढाका के जो मलमल वस्त्र बनाए जाते हैं, इसमें से इसके अनुसार जो है इनका शब्दों का यूज किया जाता है। और इन शब्दों का मतलब क्या होता है उस तरह से वहाँ पर डिजाइन बनाई जाती है, इसीलिए उसका नाम पड़ा है आबे रवा, जैसे बहता पानी, वफ्ते हवा, शबनम, इस तरह से ये इनके वर्ड यूज किए जाते हैं। तो आप याद रखना आबे रवा, वफ्ते हवा और मलमल खास और शबनम। तो ए, बी, डी और ई। और आम रस, हिम रस इनमें प्रयोग नहीं किए जाते हैं। और इसका आपको डिटेल पढ़ना है तो हमने आपको बताया है, वहाँ जाकर के आप वस्तु विज्ञान में इसको डिटेल आप वहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए इसी संबंधित क्वेश्चन मैंने बनाया है। देखिए ये क्वेश्चन आपके हैं, ये क्वेश्चन आपके आए भी हैं इसी संबंधित क्वेश्चन, इसीलिए मैंने इस संबंधित क्वेश्चन बनाया भी है। तो देखिए तिरछा, पन्ना हजारे, ये ढाका की साड़ियाँ हैं, नाम है इनके। और इनको इसमें क्या क्या डिज़ाइन बनाए जाते हैं वो इससे इसको आपको मैच कराना है। तो देखिए तिरछा, पन्ना हजारे और जतार, फुलवार, तोरदार। अब देखिए जो हमारा तिरछा होता है ये क्या करता है, इसमें साड़ियों पर तिरछी लाइन की जो डिज़ाइन है डालकर नमूने बनाए जाते हैं, उसे हम क्या करते हैं, तिरछा कहते हैं। तो तिरछा से आप याद रखना तिरछा होता है। और पन्ना हजारे जो होता है ये हमारा है फूलों के गुच्छे वाले नमूनों की, यानी साड़ियों पर फूले के गुच्छे गुच्छे बनाए जाते हैं, उनको हम एक नाम से क्या बताते हैं, पन्ना हजारे। क्या कहते हैं? पन्ना हजारे कहते हैं किसको, जो साड़ियों पर जो है गुच्छे वाले नमूने बनाए जाते हैं उन्हें ही पन्ना हजारे कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है जतार। क्या है? जतार। जतार का मतलब क्या होता है, फूलों के जाल वाले नमूनों की साड़ियाँ बनाई जाती हैं, यानी फूलों से उस तरह जाल सा बनाया जाता है, इसको क्या कहते हैं, जतार। जतार से याद करना जाल। अब हमारा आता है फुलवार। फुलवार क्या होता है, ये छोटे छोटे फूल पत्तियों से बने नमूने होते हैं। दोनों बातें याद रखना, फूलवार और त्योरदार। फूलवार में छोटे छोटे फूल होते हैं और तोरदार में बड़े बड़े फूल होते हैं। ये क्वेश्चन आपका आया है, तोरदार, पन्ना हज़ार, ये शब्द आपके आए हैं, इसीलिए आपको बहुत अच्छे से इसको याद करना कि तिरछा में क्या होता है, तिरछी डिजाइन होती है। पन्ना हज़ारे में क्या होता है, फूलों के गुच्छे होते हैं। जतार में क्या होता है, फूलों के जाल होते हैं। और फुलवार में छोटे छोटे फूल पत्तियों से नमूने बने होते हैं। और तोरदार में बड़े बड़े फूल पत्तियों से नमूने बने होते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अभिकथन और कारण पे आते हैं। देखिए इसमें अभिकथन में क्या है कि जो ब्रोकेट की साड़ियाँ या वस्त्र रेशमी धागों से यानी सोने और चांदी के तारों से कढ़ाई की जाती है।
तो ये आपको बताना है, देखिए ये सही है कि नहीं सही है, ये आपको बताना है। तो ये आप देखिए ब्रोकेट की जो साड़ियाँ हैं इसमें जो है हमारी ये मुस्लिम से जो बनारस की फेमस साड़ियाँ ब्रोकेट की होती है, बहुत जड़ी का होती है, जो शादी विवाह में पहनी जाती हैं। तो ये इसमें रेशमी धागों से इससे मतलब कढ़ाई की जाती है, इसमें सोने और चांदी के तार लगाए जाते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि ब्रोकेट से जो बने वस्त्र हैं उनका नाम क्या है, कामख्वाब, आवेरवा, हिमरस, आमरास और पाटखान है। तो ये आपको बताना है। तो देखिए यदि आपने पढ़ा होगा ब्रोकेट के बारे में तो इसके जो दोनों आंसर जा रहे हैं वो क्या है, दोनों सही है। तो ए और आर दोनों सही है, यानी पहला ऑप्शन सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये आपकी कहाँ कहाँ की कौन सी साड़ी मतलब प्रसिद्ध वस्त्र हैं और उनसे जो है कौन कौन से बनाए जाते हैं, यानी जो ये साड़ियाँ फेमस हैं और किस किस जगह पर ये बनाए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए ये आपका है जो मोस्टली रूप से देखिए ढाका की मलमल। देखिए जो ढाका की मलमल ये हमारी क्या है, ये बांग्लादेश में है। ढाका का आपको पता है, ये ढाका का मलमल बांग्लादेश में है। दूसरा हमारा पीताम्बर हमारा क्या है, ये हैदराबाद में है, यानी ये हैदराबाद में पीताम्बर नामक साड़ियाँ बनाई जाती हैं। और चंदेरी साड़ियाँ हमारी मध्य प्रदेश की हैं। कहाँ की हमारी चंदेरी, ये हमारी मध्य प्रदेश की बहुत फेमस साड़ियाँ, बहुत ही अच्छे से कढ़ी जाती हैं इसमें और शादी विवाह में पहने जाते हैं। और बालूचर साड़ियाँ जो होती है हमारी, ये हमारी हैं मुर्शिदाबाद में। कहाँ है, बालूचर साड़ियाँ मुर्शिदाबाद में बनती हैं। और नेक्स्ट हमारा पटोला है, पटोला ऑफ गुजरात, यानी पटोला जो है गुजरात में बनाए जाते हैं। अब वाधनी आपको पता ही है कि राजस्थान है। और ब्रोकेट साड़ियाँ मुख्य रूप से कहाँ पर ज़्यादा कढ़ी जाती हैं, बनारस में। तो ये बातें आप याद रखना, इससे भी क्वेश्चन आपके बहुत ही ज़्यादा आए हैं और ऐसा नहीं केवल नेट में ही और भी एग्जाम में से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चिकनकारी मुख्य रूप से कौन कौन से टाकों का प्रयोग किया है, यानी चिकनकारी जो कढ़ाई होती है, जो लखनऊ की प्रसिद्ध कढ़ाई है, इसमें कौन कौन से टाकों का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें हमारा है साहिन, इसमें क्या है इसमें लिखा है साटिन, स्टेम, चोप, मूरी, खटाऊ, टेपची, बखिया, ऑक्सी, फंदा और बखिया। देखिए यहाँ पर जो है इसमें आपका बखिया 2 बार हो गया है, एक बार देख लीजिएगा, इसका 2 बार लिख दिया गया है लेकिन एक ही है बखिया। अब देखिए यहाँ पर आपको बताना है इसमें कौन कौन से है चिकनकारी जो है, चिकनकारी में इन टाकों का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आपको जानना है कि जो हमारा सैटिन है, सैटिन जो है टाके का प्रयोग करते हैं चिकनकारी में। दूसरा हमारा स्टेम है और तीसरा हमारा आता है मूरी, चोप नहीं है हमारा। और ये आपको देखना है कि चोप कहाँ का है, मैंने बताया है। तो आपका ये सैटिन, स्टेम, मूरी, उसके बाद हमारा आता है खटाऊ, इन सब का प्रयोग किस में करते हैं, टाके में। इसके साथ साथ देखिए टैपची हमारा है और बखिया का प्रयोग करते हैं। और इसमें देखिए आपका ये सारी चीज़ें क्या है, इनका हम प्रयोग करते हैं किसके लिए, चिकनकारी के को बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। देखिए लेकिन इसमें जो ऑक्सी है, ऑक्सी का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, ऑक्सी का जो है प्रयोग इसमें नहीं करते हैं। और इसमें जो हमारा फंदा है इनका प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए कि कौन कौन से टाकों का प्रयोग करते, एक बार देख लेते हैं। सैटिन, उसके बाद हमारे स्टेम, मूरी, खटाऊ, टेपची, इसके साथ साथ बखिया, और ये हमारा ऑक्सी नहीं है, ना ऑक्सी है ना चोप है, ऑक्सी चोप नहीं है। उसके बाद हमारा फंदा। तो सैटिन, स्टेम, मूरी, खटाऊ, टेपची और बखिया और हमारा फंदा, ऑक्सी और चोप इसमें से नहीं है। और ये आपको खोज करना है कि ये दोनों कहाँ किस में पाए जाते हैं और इसको साथ में याद भी कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हमारा, कश्मीरी साल के प्रकारों का चयन कीजिए। देखिए इसमें कश्मीरी साल कई प्रकार के हैं, इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सी कश्मीरी साल में आते हैं, प्रकार में उसके आते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इसके पहले बताया भी है, वीडियो में बहुत डिटेल बताया है। तो यहाँ पर देखिए पश्मीना साल, जमावर, दोशाला, डोजी, झलक, दो रुखा और कसाब। तो देखिए इसमें हमारा पश्मीना शाल आता है, जमावर आता है और दोशाला होता है। और इसके साथ साथ हमारे जो होते हैं दो रुखा और कसाब, ये डोजी और झलक ये नहीं पाए जाते हैं। तो पश्मीना शाल, जमावर, दोशाला, दो रुखा और कसाब ये हमारे कश्मीरी साल के प्रकार में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बंगाल के
कांथा कढ़ाई से बने कपड़ों को इनमें से चयन कीजिए। क्या है? बंगाल के कांथा कढ़ाई से बने कपड़ों को इनमें से चयन कीजिए। तो देखिए जो बंगाल की, ये भी आपका, ये देखिए मैंने क्वेश्चन छोड़ा है कि इसका आंसर आपको देखना है कि बंगाल की जो कांथा कढ़ाई है इनमें से कौन कौन से बनाए जाते हैं, किन किन जो है करके, ये आपको हमें आंसर में बताना है इसका। तो ये आप पहला आपका 74 वाला क्वेश्चन और 81 का क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फुलकारी कढ़ाई, क्या हमारी फुलकारी कढ़ाई पंजाब, यानी जो फुलकारी होती है पंजाब की कढ़ाई करने के लिए किन किन धागों का प्रयोग करते हैं? तो देखिए यहाँ पर हमने डायरेक्ट इसका लिख दिया है, क्योंकि इससे भी मैंने मतलब किस तरह से आप भी जान जाइए। तो देखिए यहाँ पर है सिल्क के धागों का प्रयोग करते हैं, उसमें ज्यामितीय नमूने होते हैं और खद्दर वस्त्र पर बनाए जाते हैं। तो याद रखना, सिल्क के धागों का प्रयोग करते हैं, साथ में ज्यामितीय उसमें नमूने बनाए जाते हैं, और वस्त्र कौन सा होता है? खद्दर वस्त्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दीवारों पर लगाए जाने वाले सामग्री का चयन कीजिए। तो देखिए जो हमारे वॉलपेपर होते हैं, यानी जो दीवार पर जो डेकोरेशन के लिए इस तरह से लगाए जाते हैं जिससे देखने में सुंदर लगे, तो इनमें कौन कौन से जो है इसमें यूज़ किए जाते हैं? तो देखिए इसमें हमारा है पॉलिस्टर शीट का प्रयोग करते हैं, और इसके साथ साथ इनग्रेन का प्रयोग करते हैं, पेबल। देखिए यहाँ पर ये पॉइंट देखिए, इसमें से आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रही हूँ, इसमें से क्वेश्चन आपके आए भी हैं। तो देखिए हमारा पॉलिस्टर शीट है, दूसरा हमारा इनग्रेन है, और ये हमारा पेबल यानी पत्थर है। पेबल का प्रयोग नीचे वाली सतह पे करते हैं, दीवारों पर इस तरह से उपयोग नहीं करते हैं, तो पेबल ये हमारा नहीं है। इसके बाद हमारा आता है लिविंग पेपर, ये होता है, इसका प्रयोग करते हैं। इसके साथ हमारा आता है कॉर्क का प्रयोग किया जाता है, और ये आपके वस्त्र होते हैं, इस तरह से रैप करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, डेकोरेशन करने के लिए वस्त्र का भी प्रयोग करते हैं, जो साज सज्जा के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। और हमारे नमदा के कपड़े होते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। और इसके साथ साथ हमारे आते हैं विनाइल टाइल्स आते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। और ये ओरिएंटल रक्स है, ये रक्स हमारा किसे प्रयोग करते हैं? नीचे फर्श पर इनका उपयोग किया जाता है। तो इन शब्दों को याद कर लेना, इसमें से आपको ढूंढने के लिए क्वेश्चन ये आता है। तो ये देख लीजिए, पॉलिस्टर शीट, दूसरा हमारा इनग्रेन, और नेक्स्ट हमारा है लिविंग पेपर, उसके बाद कॉर्क, और इसके बाद वस्त्र, नमदा, विनाइल टाइल्स। इसमें हमारा कॉर्क और ओरिएंटल रक्स ये हमारे जमीन यानी फर्श के लिए इनका उपयोग में लाते हैं, दीवारों के लिए नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कड़े फर्श बिछावन का चयन कीजिए, यानी जो जमीन पर बिछाए जाते हैं इनमें से कौन से कठोर हैं यानी कड़े हैं, उनका प्रयोग करते हैं फर्श पर बिछाने के लिए। तो इनको आप देखिए, लकड़ी, कंक्रीट, फ्लैगस्टोन, मोज़ेक, कॉलिन, कारपेट, टोरेजो। तो देखिए यहाँ पर हमारा लकड़ी एक ठोस होता है, कठोर भी होता है। दूसरा हमारा कंक्रीट भी है, ये भी रहेगा। उसके बाद फ्लैग स्टोन, ये देखिए कठोर के रूप में ये हमारे आते हैं। मोज़ेक, ये भी आपका पत्थर की वो भी क्वालिटी है। रक्स यानी कालीन क्या है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, इनको बिछाने के लिए फर्श के ऊपर यूज करते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं। और इसके साथ साथ हमारा कारपेट भी नहीं होगा और ना तो टराजो होगा। तो ये चीज़ें हमारी क्या है, ये हमारे कड़े फर्श में आते, कड़े फर्श बिछावन में उपयोग में नहीं लाए जाते हैं। उपयोग में क्या लाए जाते हैं? लकड़ी, कंक्रीट, फ्लैग स्टोन, मोज़ेक, और साथ में हमारा जो है टोरोजो, क्या है, सॉरी टेरेजो जो है, इसका उपयोग किया जाता है किसके लिए? एक तरीके से पत्थर होता है जिनका उपयोग करते हैं फर्श बिछावन, मतलब कठोर के रूप में इनका उपयोग किया जाता है, लेकिन हमारा कालीन और कारपेट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 85 है। इसमें 85 में है कि फर्श बिछावन का उपयोग करने से इनमें से क्या जो है लाभ होता है, यानी हम फर्श बिछाने के लिए जो प्रयोग करते हैं इससे हमें क्या लाभ होता है? तो इसका आंसर आपको देना है। कमरे के आरामदायक बनाने हेतु, व्यक्तित्व को निखारने हेतु, शोर को बढ़ाने में, फर्श के दोषों को छिपाने में, उष्णता में कमी हेतु, परिसज्जा बढ़ाने हेतु। देखिए कमरे को आरामदायक बनाने हेतु जो है फर्श बिछावन लगाए जाते हैं। और उसके बाद हमारा आता है इसमें डी हमारा क्या है, ये हमारा है फर्श के दोषों को क्या करता है, ये छिपाने हेतु करते हैं। यानी अगर कहीं कुछ मतलब कि ऊंच नीच हो या कहीं सही से फर्श ना बनी हो तो उसको भी छिपाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और उष्णता में कमी लाने हेतु, क्या है, उष्णता में कमी लाने हेतु जो है इनका प्रयोग करते हैं। और साथ साथ में परिसज्जा को बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसका आंसर देखिए फिर से, कमरे को आरामदायक बनाने हेतु, दूसरा
फर्श के दोषों को छिपाने हेतु, उसके बाद हमारा कुशलता में कमी आते हेतु और परिसज्जा बढ़ाने हेतु इनका प्रयोग करते हैं। इसमें देखिए बी क्या है, व्यक्तित्व को निखारने। व्यक्तित्व को निखारने यानी पर्सनली तुम्हारे व्यक्तित्व को थोड़ी निखारता है ये, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। शोर को बढ़ाता नहीं बल्कि शोर को घटाने का काम करता है। यहाँ पर लिखा है शोर को बढ़ाना, शोर को ये नहीं बढ़ाता बल्कि घटाने का काम करता है, तो इसका आंसर ये दोनों नहीं होंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने ईयर लिखा है और इस ईयर को इससे मिलान करना है। ये क्वेश्चन आपके आए भी हैं इसको मिलान करने वाले, तो देख लेते हैं। हमारा निफ्सिट यानी आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन चाइल्ड डेवलपमेंट, ये आपका क्या है, ये 1975 में इसका हुआ था। और यूनिसेफ आपका ये किस में कब हुआ था, 1946 में हुआ था। ये सारे ईयर याद कर लीजिए, कब किस रूप में पूछे जाए इसका कोई पता नहीं है। तो निफ्सिट हमारा क्या है 75 है, यूनिसेफ 46 है यानी 1946 है। उसके बाद हमारा WHO यानी जिसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये 1948 में आया। इसके बाद हमारा आता है NIN नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ये 1959 में आया। CFTR यानी सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हमारा देखिए ये फूड से संबंधित प्रोग्राम भी चलाता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका जो आंसर होगा ये 1950 होगा, यानी CFTR कब आया, 1950 में आया। इसके बाद हमारा ICCW, ये हमारा आया 1952 में, याद रखना 1952 में ICCW आया 1952 में। और CSWB क्या है, CSWB ये हमारा है 1953 में। ICCW पहले आया यानी 52 में आया और CSW किस में आया, ये हमारा 1953 में आया। दोनों बातें याद रखना, ICCW 52 है और CSW 53 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पर हमने फुल फॉर्म कुछ लिखे हैं, आप इसके साथ याद भी कर लीजिएगा। देखिए USAID यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी क्या है, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ये USAID का फुल फॉर्म है। निफ्सिट अभी हमने आपको बताया इसकी ईयर 1975, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। CFTRI सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ICCW इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर। CSWB सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड क्या है, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। उसके बाद NRLM यानी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। नेक्स्ट हमारा SPMRM, यह मैंने आपको जब स्कीम बता रहे थे इसमें इसको शब्द को लाया था, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन 2015 में लाया गया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन जो है रूरबन मिशन 2015 में आया। PAY यानी प्रधानमंत्री आवास योजना को पे में कहते हैं, PAY यानी प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में इसको शुरुआत की गई, 2022 में इनका अंत होगा। इसका मतलब कह सकते हैं टोटल जो प्लानिंग की गई थी वो 2022 में पूरा होगा। NMEW यानी नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट, नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट फॉर वुमेन के लिए 2010 में आया। MSSY महिला क्या है, महिला स्वयं सिद्धा योजना 2001 में आया, महिला स्वयं सिद्धा योजना 2001 में आया। और NMEW नेशनल मिशन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट आपका है ये 2010 में आया। तो ये आप फुल फॉर्म इनका याद कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सारे लेकर के आई हूँ। ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन कि आप ये नहीं आएंगे, इससे संबंधित क्वेश्चन किसी न किसी वे में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे हमारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन हमारा है, ये आपको निम्नलिखित में से कौन से दो अधिनियम हिंसा के खिलाफ महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा से संबंधित है। तो देखिए ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे आप जानते होंगे हमें आंसर बताएंगे, लेकिन मैं तो आपको आंसर दे रही हूँ। तो देखिए RTI 2005 में आया, RTE 2009 में आया, PCPNDT 1994 में आया और DV यानी डोमेस्टिक वायलेंस 2005 में आया। तो आपका ये जो हिंसा संबंधित जो इसमें है ये आपका C और D है। कौन सा है, C और D है, यानी डोमेस्टिक वायलेंस वुमेन संबंधित है। और PCPNDT ये हमारे 1994 में आया, ये भी आपके महिला से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी ईयर भी याद कर लेना और इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा। अब आते हैं हमारा क्वेश्चन है कि किसी उद्यमी के लिए लक्ष्य बाजार का तात्पर्य है, यानी कोई उद्यमी है उसके लिए लक्ष्य बाजार का क्या तात्पर्य है। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि ग्राहकों का समूह जिन तक
व्यवसाय आकस्मिक रूप से पहुंचता है। दूसरा, सभी उपभोक्ता जो व्यवसाय के उत्पाद का क्रय करने का चुनाव करते हैं। तीसरा, डिस्काउंट स्टोरों की श्रृंखला। चौथा, संभावित ग्राहकों का विशिष्ट समूह जिसकी ओर व्यवसाय की विपणन योजना लक्षित होती है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा दूसरा और चौथा होगा। क्या इसमें कि सभी उपभोक्ता जो व्यवसाय के उत्पाद का क्रय करने का चुनाव करते हैं, इनको जो है क्या करते हैं, इनको हम लक्ष्य बाजार के रूप में मानते हैं। दूसरा, चौथा हमारा क्या है, संभावित ग्राहकों के विशिष्ट समूह बनाना, यानी जो संभावित ग्राहक है हमारे ये हमारा प्रोडक्ट है, इससे ही हमारे ग्राहक जुड़ सकते हैं, उसी के अनुसार जो है उसकी योजना बनाई जाती है विपणन की। तो इसमें दूसरा और चौथा सही है और पहला और तीसरा गलत है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा है, देखिए ये भी आपके क्वेश्चन ये अभी आपके पूछे भी गए थे, तो हमने इसको बना दिया है आपके लिए। शारीरिक प्रयास, मानसिक प्रयास, नेत्र प्रयास, मांसपेशीय प्रयास, ये क्या क्या काम करते हैं उससे संबंधित एक क्रियाओं को यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए हमारा पहला क्या है, शारीरिक प्रयास। तो शारीरिक प्रयास में क्या करता है, हम शारीरिक फिजिकल रूप में क्या करते हैं, सफाई करते हैं, चाहे जिसकी सफाई कर रहे हो तो वहाँ पर हमारा जो फिजिकल वर्क होता है यहाँ पर होता है। मानसिक प्रयास क्या हमारा, ये हमारा मानसिक प्रयास। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर जो इसमें आंसर था मानसिक प्रयास में देखिए आपका यहाँ पर होगा पांचवा होगा, क्या होगा, ये पांचवा आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, सोचते हैं, क्या करते हैं, सोचते हैं, ये आपका सही होगा। तो शारीरिक प्रयास में हम काम करते हैं सफाई के रूप में, मानसिक प्रयास में हम सोचते हैं, और नेत्र प्रयास में हम क्या करते हैं, यदि हमारा नेत्र ना हो किसी भी काम को करने में हम नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये सभी क्रियाओं के लिए क्या होता है, ये सहायक होता है। तो सी क्या है, ये सभी क्रियाओं के लिए हमारे सहायक होता है कौन, नेत्र प्रयास। और मांसपेशीय प्रयास क्या करता है, देखिए हम झुकते हैं, आप बिना मांसपेशियों के सहारे हम झुक नहीं सकते, घूम नहीं सकते हैं, राउंड नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारी मांसपेशियाँ होती हैं जो हमें झुकने के लिए जो सहायक होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर B5 पे याद कर लीजिएगा, आप ये गलत हो गया था। और ये आपका शारीरिक प्रयास सफाई करना है। तो ये आपका टोटल हो गया क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इसमें जो मैंने क्वेश्चन आंसर पूछा है जो आप उसका आंसर ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। और जो चीज़ इसमें आपको नहीं आती है इनको साथ में आप पढ़ते चलिए, और भी आप खुद भी प्रयास करिए, हमारे साथ भी करिए, और खुद भी स्वयं भी सेल्फ स्टडी करिए। तो ये हमारी मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। और लाइक और शेयर बटन ना भूलिएगा करना, और कमेंट में हमें अवश्य बताइएगा। और ये पहली वीडियो मेरी देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी, कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो किसी भी चीज़ में, यानी आपके टीचर से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हो, TGT, PGT, नेट, SSB, किसी में आप कर रहे हो तो आपको इससे निश्चित ही मदद मिलेगी। तो एक बार फिर से मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।